अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 130 डॉक्टर आनंद टेल्स द रियल ट्रूथ ऑफ हिंदूज इन हिंदुस्तान। हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा ही रिकमेंडेड वीडियो भाई, बड़े अरसे से भाई बोल रहे थे, तो पहली दफ़ा इनके चैनल से एक वीडियो उठाई है। देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। ऑर्डर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कैसे इस देश को तुम सेकुलर कह रहे हो? सारे हिंदू टेम्पल्स गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए हुए हैं। नागालैंड में हिंदू प्रीस्ट वर नॉट अलाउड, वे वर बार्ड ड्यूरिंग नेहरूज टाइम। He'd actually barred Hindu priests from going there, but obviously not Christian missionaries. Eradicate सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करी ना, स्टालिन बोले उसमें, लेकिन उसकी मुझे इतना दुख नहीं है बिकॉज डीएमके तो ऐसा बोलता आया है। मुझे दुख और अचंबा इस बात का है कि उस कॉन्फ्रेंस में वो आदमी था जो कि मिनिस्टर है तमिलनाडु एंड टेम्पल एंडाउमेंट्स एक्ट, जो सारे टेम्पल कंट्रोल कर रहा जो है, कंट्रोल करता है, वो वहां पे इरेडिकेट सनातन धर्म के कॉन्फ्रेंस में गया हुआ बोल रहा है। जामा मस्जिद का शाही इमाम की जगह आपको किसी हिंदू को ले आए, सब माखन लाल चतुर्वेदी या कोई भी चतुर्वेदी, दंगे हो जाएंगे। टेम्पल लैंड पे जो रेंट सेट कर रही है वो सरकार सेट कर रही है। और टी आर रमेश ने कहा है जहां पे 60,000 करोड़ मिलना चाहिए वहां पे 60 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 58 करोड़ मिल रहा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट में दिए कि हमारे पास 11,999 टेम्पल्स हैं, एक दिन की पूजा करने का पैसा नहीं है उनकी। वो जो हजारों लाखों स्कूल जो हिंदू टेम्पल्स बना सकते हैं, पाठशालाएं बना सकते हैं, जो बाकी रिलीजन्स बना रहे हैं और लोगों को अपनी फोल्ड में ला रहे हैं, एजुकेशन दे के, हेल्थ हॉस्पिटल्स दे के, वो हिंदूज नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू रन स्कूल्स हैव नो ऑप्शन बट टू इंक्रीज देयर फीस टू कॉम्पेंसेट फॉर द फ्री एजुकेशन दे आर गिविंग टू 25% सीट्स, और ये बहुत होती हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि नरसिम्हा राव हिंदू हृदय सम्राट थे और ये किया वो किया, सबसे ज़्यादा ड्रैकोनियन एंटी हिंदू एक्ट्स अगर कोई प्राइम मिनिस्टर लाया है वो नरसिम्हा राव लाया है। ये बताइए कि 12 साल की बच्ची को आप लीगली कह रहे हैं कि आप शादी कर सकते हैं, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। दिस इज क्रिमिनल, दिस इज गोइंग अगेंस्ट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वो तो अलग बात है। तो गाली देने का मन करता है लेकिन रुका हुआ हूं मैं, क्योंकि आप फैमिली देख रही है आपका शो ये। नमस्ते सर, कैसे हैं हेलो आप? अयहान, सो नाइस टू सी यू। वापस आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी समय बाद। दो साल हो गए। हाँ, लगभग 2 साल हो गए। तो पिछली बार हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था। और अभी आपकी जो बुक आई है मैं दिखा देता हूँ, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, टंग इन चीक, यस, 8th क्लास सिटीजन्स एंड विक्टिम्स ऑफ स्टेट सैंक्शनड अपार्थाइड। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। तो ये एक तो पहले आइडिया कैसे आया कि हिंदूज के ऊपर बुक लिख रहा है एक साइंटिस्ट, वो भी जेएनयू का, और मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड, तो आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला कि यार ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे को अभी बात करना पड़ेगा? राइट। क्योंकि बुक लिखने का जो जर्नी है उसमें एक आदमी का ये होता है कि अब तो यार ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि आई वांट टू पुट माय नेम ऑन दिस एंड एफर्ट, राइट। क्योंकि बुक ऐसे ही नहीं लिखी जाती है। तो कैसे आपको ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप और भी बुक्स है राइट, विच वी हैव बीन वेटिंग कि वो आए और हम उस पर डिस्कशन करें साइंस पे, तो Correct. ये कैसे आया? So actually, this is my first non-fiction book, and when you talk of urgency, I think non-fiction में वो urgency फिर भी दिखती है। Fiction में so I've never felt the need to immediately bring out something that I was writing that was fictional. You know, वो जब आपका मन किया, you add to it, you know, daily, sometimes weekly, कभी-कभी महीने गुजर जाते हैं और आप लिखते नहीं हैं, there is writer's block, then you get over it, and so many things, you know, your experiences or material as Naipaul called, you know, that kinds of runs out and all that. उसमें कभी urgency नहीं दिखी मुझे। लेकिन you're very right, नॉन फिक्शन में आदमी को कभी कभी लगता है कि लोग this is something that the world should know, and to be honest it's quite serendipitous, क्योंकि I think एक डिस्कशन टेम्पल्स पे हो रही थी, टेम्पल कंट्रोल पे, और हाँ, राजनाथ सिंह ने आई थिंक रफाल की डिलीवरी ली थी तो उस पर स्वास्तिक बनाया था ऊपर चढ़ के,
तो सारी जो भी कोट एंड कोट सेकुलर ब्रिगेड है वो पागल हो गए कि हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, ये तो हिंदू राष्ट्र बना दिया और संघी ब्लडी फाशिस्ट और अब तो कुछ नहीं हो सकता, माइनॉरिटी का ये वो और पूरा। तो तब मैंने कहा कि यार मतलब एच वाला शब्द अंदर ही बोल के पी गया था मैं, बाहर मैंने एच वाला शब्द यूज़ नहीं किया था। मैंने कहा कैसे इस देश को तुम सेकुलर कह रहे हो? सारे हिंदू टेम्पल्स गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए हुए हैं, इस सरकार ने भी कंट्रोल किए हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपया ले रहे हैं और कह रहे हो कि ये स्वास्तिका क्यों लगा रहे हो आप? हाँ, तो दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट आई फेल्ट कि यार समथिंग इज रॉन्ग, कि एक तरफ आप हिंदुओं को गालियां दे रहे हो, हिंदुओं का पैसा लूट रहे हो और हिंदुओं को कह रहे हो कि आप सेकुलर नहीं हो और आप ये चीज़ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जब योगी जी ने या योगी की पुलिस ने वो गुलाब के फूल कावड़िया पे उस पे फिर ये शुरू हो गए सारी ब्रिगेड कि देखो देखो स्टेट मशीनरी। तो तब तक ना मैं कॉन्क्रेटाइज कर चुका था। मैंने कहा यार अब इनको छोड़ना नहीं है बदमाशों को। एक तरफ ये हिपोक्रेसी देखिए इनकी, एक तरफ पैसे लूट रहे हैं दोस्तों। सो देन बाय दैट टाइम आई हैड काइंड ऑफ फॉर्मुलेटेड इन माय माइंड कि हिंदू टेम्पल्स पे मुझे पढ़ना है। And I was quite lucky because Jay Sai had actually fought cases for Hindu temples, Indic Collective में। आपके उस पर भी आया हुआ था वो, Jay Sai भी आया हुआ था, T.R. Ramesh. So there were many activists and people who'd kind of not so much as left what they were doing, but had also delved into this field because they felt aggrieved कि what's going on here. So at that point of time, there was a discussion, I remember, and I said, we are second-class citizens, we as in Hindus. So that was, you can say, genesis, loosely formed thing कि यार हाँ। फिर उसके एक दो हफ्ते बाद मौका मिला तो मैंने कहा यार ये तो हम थर्ड क्लास सिटीजन बन गए। आई थिंक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो हुआ था। फिर उसके एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा मौका मिला, हमने कहा फोर्थ क्लास सिटीजन बन गए। ये वक्फ एक्ट का जब मैंने सुना, विष्णु जी ने पूरा बोला था। तो ऐसे हफ्ते दर हफ्ते हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ क्लास सिटीजन बन गए। सो देन आई फेल्ट दिस काइंड ऑफ अर्जेंसी दैट लुक, I also am amongst the citizenry that knew only one thing, that Hindus were discriminated against, or two things. So can I just collate it? Because, not many people know that while every one of us is discriminated against, हर कोई इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, विक्टिमहुड वाला तो वो और विक्टिम भी हैं। विक्टिमहुड तो खेलते हैं, वो तो एक समुदाय विशेष खेलता है, उसकी तो बात ही क्या करें, दबंग जिसे कहते हैं। By the way, just as a small, tangent, कई न्यूज़पेपर्स समुदायों का नाम नहीं लेते, पर वो विशेष जब कह देते हैं या दबंग कह देते हैं तो समझ में आ जाता है। हाँ, अंडरस्टूड होता है वो। तो दबंग भी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट हैं लॉजिकली, और समुदाय विशेष भी डिस्क्रिमिनेट है। पर ये जो चीज़ें हैं, 8 चीज़ें, इसमें ये स्टेट सैंक्शनड है। ये डिस्क्रिमिनेशन इज ओनली टूवर्ड्स हिंदू कम्युनिटी। तो आई थॉट आई मस्ट कोलेट दिस एंड आई मस्ट नॉट डाइल्यूट इट विद डिस्क्रिमिनेशन दैट हिंदूज फेस, दैट मुस्लिम्स ऑल्सो फेस, दैट सिख्स ऑल्सो फेस। क्योंकि फिर पता क्या होगा, लोग कहेंगे कि यार ये डिस्क्रिमिनेशन तो हिंदूज भी, मुस्लिम्स भी फेस करते हैं, ये क्यों तुमने घुसेड़ दिया? तो ये 8 चीज़ें सिर्फ वो हैं, ब्लैक एंड वाइट। दिस इज टोटली ब्लैक एंड वाइट। मतलब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मंकी बैलेंसिंग का कोई स्कोप नहीं, कोई स्कोप नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने ये किताब आने के बाद भी, इससे पहले भी, मुझे एग्जाम्पल्स देते रहते हैं। एयरपोर्ट पे किसी ने मुझे एग्जाम्पल दिया इनफैक्ट कि नागालैंड में हिंदू प्रीस्ट वर नॉट अलाउड, वे वर बार्ड ड्यूरिंग नेहरूज टाइम। ही एक्चुअली बार्ड हिंदू प्रीस्ट फ्रॉम गोइंग देयर, बट ऑब्वियसली नॉट क्रिश्चियन मिशनरीज। तो ये डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन उसके मैं जब रीजंस में गया, भले ही वो डिस्क्रिमिनेटरी थे, और भी काफ़ी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई थी, तो वो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करी हैं, सिर्फ इसलिए कि ये वाटर टाइट है। मतलब आई कुड हैव इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स बट आई डिडंट। तो ये तो एकदम फैक्चुअल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, जुडिशियल, एजुकेशनल। आरटी पे आप, इनफैक्ट आई हैव कोटेड यू इन मेनी देखा मैंने वो जो आर्टिकल्स थे स्वराज्य में। करेक्ट। इसमें टेम्पल कंट्रोल का जो मूवमेंट है, जैसे आपने साई का नाम लिया, रमेश जी का लिया,
तो ये लोग ऐसा मूवमेंट चला रहे हैं, पिछले लगभग 10 साल होने वाले हैं, और उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था ऑनलाइन तो, हालांकि ये चीज़ भी नई है काफ़ी, लेकिन ये मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड से बाहर नहीं जा पा रहा है। और बहुत सारे लोगों को जो आपके भी फॉलोवर्स हैं, मतलब मैं खुद सरप्राइज था कि जो ट्विटर पे कितनी बार लिख लो लेकिन फिर ना कोई होता है कि अरे ऐसा भी होता है क्या। Yes. तो मेरे को लगा कहाँ रहते हो भाई, तो मतलब या तो क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार एक्सप्लेन करें कि टेम्पल वाला पूरा खेल क्या है। देखिए मतलब whatever I say, the caveat is that others before me have said it, have worked on it। या रमेश जी का मैंने नाम लिया, जय साई। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तो आपकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, और वो ऐसी फॉलोइंग है जो मतलब उनको पता चले कम से कम तो और लोगों को भी बता सकते हैं, है ना, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है तो वो दूसरों को क्या बताएंगे। और ये शायद पहले डिस्कशन कहीं और नहीं हुआ होगा इतने डिटेल में जितना हम करने वाले हैं। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि टेम्पल के बारे में क्या इशू है, क्या क्यों आप कह रहे हैं कि हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन है इस सेंस में। अब तीसरा चौथा हम उस पर भी जाएंगे। राइट बिल्कुल। तो बेसिकली 110,000 के करीब जो टेम्पल्स हैं वो लूजली स्पीकिंग गवर्नमेंट कंट्रोल में, और ये ब्रिटिश ने शुरू किया था। और उसके बाद वो एंडाउमेंट एक्ट्स वगैरह, मैंने सारे एक्ट्स भी कोट किए हुए हैं, जो 8-9 एक्ट्स हैं। ये मैटर कोर्ट के ऊपर भी हिंदूज कोर्ट लेके गए, टेम्पल्स कोर्ट लेके गए। 1954 की मठ जजमेंट भी है। तो कांग्रेस को गुस्सा आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये ड्रैकोनियन है, ये अलाउ नहीं होना चाहिए, भाई प्राइवेट एंटिटी आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हटा दी एंडाउमेंट एक्ट में। कांग्रेस ने एक तरह से ओवरटर्न तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे शाहबानो का किया था, लेकिन वो एक नया एंडाउमेंट 1959 में पास कर दिया, जो कि इग्नोरिंग द सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट। वो अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी NDA 1 ने फॉलो किया हो वाजपेयी जी के अंडर, NDA 2 मोदी जी के अंदर, NDA 3 हम में सब नंगे हैं सारे। उसका रीज़न ये है कि जो लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है, ये जैसे आपने एकदम ठीक कहा, ये लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को। और ट्विटर पे तो फिर भी लोगों को पता है। बाहर लोग क्या कह रहे हैं कि इस सरकार ने हमारे लिए 400-350 करोड़ का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। बीजेपी सरकार ने हमारे लिए उज्जैन में कॉरिडोर बना दिया। उनको ये नहीं पता कि जितना पैसा खर्च हुआ है 350 करोड़ वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में, दैट इज़ दी मंथली कलेक्शन ऑफ तिरुपति, हुंडी कलेक्शन। लैंड की तो बात ही और कर दीजिए। आई थिंक आई हैव कोटेड फिगर्स 80,000 करोड़ का तो इवैल्यूएशन सिर्फ लैंड का है तिरुपति। अब अगर मान लीजिए किसी हिंदू को ये इन्फॉर्मेशन पता चली तो वो क्या कहेगा कि मोदी जी ने हिंदुओं के लिए बहुत काम किया है, या हिंदूज का जो लेजिटिमेट पैसा है, जो तिरुपति की एक महीने की हुंडी कलेक्शन एक टेम्पल की, ठीक है, ऐसे हजारों कॉरिडोर नहीं बना सकते हिंदूज खुद अपने उससे। लेकिन ये नॉलेज नहीं है लोगों के पास, मेरे पास भी नहीं थी ये नॉलेज, पर मैंने ये पढ़ा, TR रमेश जी के आर्टिकल्स पढ़े, एंड ही इज़ अ मार्क्ड मैन। मैं आपको ये भी कह दूं, मतलब वो दिन दूर नहीं है जब तमिलनाडु उनको अरेस्ट कर लेगी। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। लोगों को बुरा लगेगा ये कहते हुए, क्योंकि उनके बहुत प्रशंसक है, मैं भी उनमें से एक हूँ, बट राइटिंग इज़ ऑन द वॉल, द वे ही इज़ एक्सपोजिंग देम, इट इज़ नॉट फार। अभी आपने देखा इरेडिकेट सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करी ना, स्टालिन बोले उसमें, लेकिन उसकी मुझे इतना दुख नहीं है बिकॉज DMK तो ऐसा बोलता आया है। मुझे दुख और अचंबा इस बात का है कि उस कॉन्फ्रेंस में वो आदमी था जो कि मिनिस्टर है तमिलनाडु एंड टेम्पल एंडाउमेंट्स एक्ट, जो सारे टेम्पल कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल करता है, वो वहां पे इरेडिकेट सनातन धर्म के कॉन्फ्रेंस में गया हुआ बोल रहा है। सिचुएशन यहां तक आ गई है। और आपने तो हिंदू टेम्पल बोर्ड्स पे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स आप अपॉइंट कर रहे हो, कम्युनिस्ट तो कर ही रहे हो, मतलब वो तो सरकार है, केरला वाले कर ही रहे हैं। लेकिन आप बंगाल का एग्जांपल लिया मैंने, तिरुपति का, आप कभी सोच सकते हैं सेंट फ्रांसिस चर्च का कोई हिंदू प्रीस्ट हेड बन जाए, जामा मस्जिद का शाही इमाम की जगह आपको किसी हिंदू को ले आए, सब माखन लाल चतुर्वेदी या कोई भी चतुर्वेदी, दंगे हो जाएंगे, जैसे मीम कहते हैं, दंगे करवाएंगे क्या। पर ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि सारी सरकारें हिंदू टेम्पल्स को थोड़ा सा कॉस्मेटिकली या कॉरिडोर बना देती हैं, कुछ करती, तो हिंदू को लगता है कि हाँ यार चल, वही पहली बार हो रहा है,
करेक्ट, 60 साल में। ये प्रॉब्लम है। और अच्छा, इसके बाद मैंने एक चीज़ और डिस्कवर करी, हिंदू टेम्पल्स पे कंट्रोल तो ऑडिट से होता है, कभी कभी ऑडिट के ऊपर भी, मतलब गवर्नमेंट, जैसे आंध्र प्रदेश ने क्या रखा है कि हो ना हो तिरुपति हैज़ टू गिव्स दिस मच मनी टू अस एवरी ईयर, ये लॉ पास कर दिया उन्होंने। आप कुछ नहीं कर सकते, आप जितना पैसा कमा रहे हैं उन्होंने कह दिया इसमें से इतना, मतलब आपको फ्लाईओवर बनाना है 400 करोड़, टेम्पल है आपका, पैसे ले लीजिए। ऑडिट फीस 12% ऑडिट, क्यों भाई, सरकार क्यों कर रही है? 25.5% ऑडिट। तो ये तो चल ही रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान मैं आपको बताऊं अरिहंत कहाँ हो रहा है, कि जो टेम्पल लैंड है, टेम्पल लैंड पे जो रेंट सेट कर रही है वो सरकार सेट कर रही है। और टी.आर. रमेश ने कहा है जहाँ पे 60,000 करोड़ मिलना चाहिए वहाँ पे 60 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 58 करोड़ मिल रहा है। सो वो जो 5,900 और करोड़ जो है, आप चर्च ले रही है, वो मॉस्क अपना लैंड ले रही है, वक्फ का तो है ही पूरा स्कैम, ठीक है, वो सब लेके वो पैसा अपने स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, पाठशाला बना रहे हैं, और बेसिकली अपने रिलीजन के लोगों के लिए वो स्पेंड कर रहे हैं। और कोई अपने रिलीजन के लोगों पे जब स्पेंड करता है ना, खिलाता है, पैसे देता है, कैंटीन बनाता है, तो उसके फोल्ड में वो लोग एक तो जो होते हैं ऑलरेडी वो बन जाते हैं, जाते नहीं हैं, एक दो लोग और आ जाते हैं। दैट इज व्हाट प्रोलिसिटाइजेशन इज। व्हाई डू यू थिंक पीपल गेट कन्वर्टेड? पुअर पीपल गेट कन्वर्टेड बिकॉज आप डेराइसिवली देखिए, आप राइस बैग कहते हैं, लोग कहते हैं, मुझे वो बुरा लगता है, क्योंकि भाई आप नहीं दे रहे उनको चावल। जो एक बोरी चावल से कन्वर्ट हो रहा है ना, उसके घर में मातम होगा, तभी कन्वर्ट हो रहा है वो। आप दो, वरना यू गिव राइस। तो मैं किसी भी कोई भूखा नंगा बेचारा इंजर्ड डिजीज्ड पर्सन अगर वो कन्वर्ट हो और उसको उसके बदले में, विच इज़ इलीगल बाय द वे, व्हाट आई एम सेइंग, डाइंग मैन के लिए लीगल इलीगल क्या है? अगर उसके बच्चे मर रहे हैं और वो कहें कि हम आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देंगे, ये देंगे, कोई पागल ही होगा जो नहीं कहेगा यार, व्हाई आई वुड डू इट। द क्वेश्चन इज नॉट दैट, द क्वेश्चन इज व्हेन यू हैव दिस लेजिटिमेट मनी, thousands of tens of thousands of crores every year, you can make hospitals यार, you can make canteens, you can distribute rice, you can do all those things that others are doing to get people in their fold. But आपको तो सरकार रोक रही है, आपकी सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार रोक रही है। वो इसलिए भी रोक रहे हैं कि वो पैसा टेम्पल्स में चला जाए, हाँ। तो हिंदुओं के फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो उनको उनके खुद के फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? जब वो पैसा निकाल के वो कोई स्कीम चलाएं वेलफेयर की, तो वो उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनको वोट मिल रहे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उनको उससे क्या मतलब है? उनको तो अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है। देखा कि तिरुपति में किसी ने, आई थिंक मैं भूल गया, द चीफ मिनिस्टर, हिज वाइफ, दे गेव सो मच गोल्ड टू तिरुपति, चढ़ावा जो कि लोग देते हैं, बिलीवर्स हैं, चढ़ाते हैं वो। वाह, हिंदू हृदय, असली हिंदू हृदय सम्राट तो ये हैं, मोदी जी कुछ नहीं है वो। अरे आपको ये नहीं पता, दैट इज 1/100th ऑफ व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम द हिंदू टेम्पल्स। लेकिन आपने ब्रेन वॉशिंग देखी, तो ये है। अब इसमें आप, एज आई सेड, वी नीड 100 पीपल लाइक टी.आर. रमेश, वी हैव वन, वो भी अरेस्ट हो जाएगा, अभी देखना आप। और ये जो केसेस, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आई थिंक दयानंद सरस्वती जी हैं, वो चल बसे, उनका केस 12 साल से सुप्रीम कोर्ट पे लटका हुआ है। मिडनाइट हियरिंग्स होती हैं, टेररिस्ट हैं कि नहीं है उस पर डिसाइड करने पे, लेकिन इस बात पे हु इज सफरिंग, सफ़र कौन कर रहा है, ये बताओ आप मुझे। और दूसरा कि आपको क्या राइट है कि आप किसी प्राइवेट एंटिटी को कंट्रोल करो। सो दीज आर टू फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, इट्स नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, और एवरी गवर्नमेंट इज डूइंग इट। If I am blaming BJP, then Congress also is to be blamed. If I am blaming Congress, BJP is also to be blamed. लेकिन over and above that, असली suffering कौन कर रहा है? That's the thing. अब इसमें तर्क ये दिया जाता है कि देखो, अगर आपको कंट्रोल दे दिया तो हम किसको देंगे? क्या हम ब्राह्मणों को वापस कंट्रोल दे दें, जिसकी वजह से देखो कितने हजारों साल तक मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आप तो घुसने नहीं देंगे, आप इस कास्ट को नहीं घुसने देंगे, कास्ट वॉर हो जाएंगी, और फिर सरकार को घुसना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये सब आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। ये आर्ग्यूमेंट एक्चुअली राइट विंगर्स ने देना शुरू कर दिया है, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है वो सोच समझ के ही किया होगा। ऐसे बहुत सारे हैं, हिमाचल के हैं, 2-3 इधर उधर के हैं, वो मुझे बहुत ट्रोल करते हैं।
कि आप ये टेम्पल्स के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो. दे वर द रियल एक्टिविस्ट 2014 से पहले. लेकिन मोदी जी आए तो अब वो कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने किया है सोच समझ के किया होगा, लात कट रही है. लेकिन वो मीम देखा है आपने. तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेगुलेट मत करिए. रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कंट्रोल करें. ठीक है, आप कोई भी प्राइवेट कंपनी है, अदानी है, अंबानी है, they are private entities, they are not controlled by the government, but on what they are companies, on what they are buying and selling, the government has legitimate regulatory practices, it has regulations for phone companies, for हर चीज में regulation है, right? Free for all थोड़ी ना है. रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल थोड़ी ना होता है यार. अगर आपको लगता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, प्राइवेट एंटिटीज को दे दिया. और पहली बात तो ये गलत है, साई ऑलरेडी बता चुका है. More than half the temples in Tamil Nadu, the priests are Dalits. The priests are पिछड़ी जाति. तो ये जो पुराना बोगी चला आ रहा है कि ब्राह्मण कंट्रोल फिर से कल, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, नंबर 1 वो. नंबर 2, यार आपको कौन सी राइट हो गई आप प्राइवेट एंटिटी पे कंट्रोल करें? आप रेगुलेट करना चाहते हैं, आप रेगुलेशन 2-3 कर दीजिए. बट व्हाई आर यू ट्राइंग टू कंट्रोल? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड कंट्रोल. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और सबसे मतलब जैसे आपने कहा ना रेगुलेशन वाली, अभी भी एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के बेसिस पे. तो आज ये मतलब जो भी है, अगर वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि यार ये दलित है, ये वो उस कास्ट का है, मैं इसको हायर नहीं करूंगा, तो रेगुलेशन नहीं है. रेगुलेशन है या तो आप वहां पे कैसे उसको टेक ओवर कर लो. उसको भी बिल्कुल हर चीज को टेक ओवर कर लो. हर तो एक्चुअली अगर ये लॉस मेकिंग होते ना तो गवर्नमेंट कभी टेक ओवर नहीं करती. यू नो दैट्स द थिंग. और जो लॉस मेकिंग बेसिकली जहाँ पे कई हजार टेम्पल्स ऐसे हैं जो उनके कंट्रोल में हैं और वहां पे कुछ भी नहीं होता है, मरने दे रहे हैं उनको कुछ नहीं करते हैं, वो जाए भाड़ में. वो मैंने एग्जांपल दिया है. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट में दिए कि हमारे पास 11,999 टेम्पल्स हैं, एक दिन की पूजा करने का पैसा नहीं है उनके पास. एक दिन की पूजा. और इनके पास इतना दिमाग नहीं है या विल नहीं है, मतलब दिमाग तो है, उसका सारा का सारा जो अच्छे टेम्पल्स हैं उनसे पैसा निकाल के अपने जेब भर रहे हैं. लेकिन वो जो पैसा है वो उन मंदिरों में जाना चाहिए जहां पे पैसा नहीं है. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. यू नो अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड. लूजली स्पीकिंग, हमारे देश में जो राइट्स हुई थी वो कश्मीरी हिंदूज को रिहेबिलिटेट करने के लिए नहीं हुई थी, वो रोहिंग्याज को लाने के लिए हुई थी, आज़ाद मैदान की. राइट. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ये कॉम. Ambedkar has talked about it. People may feel offended, but that's the truth. For a Muslim, everything is secondary to his brotherhood. That is what Ambedkar said. And it is true. Indian Muslim worries more about a Palestinian refugee or a Rohingya refugee than a Kashmiri Hindu refugee. It's a fact. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर जो 12,000 टेम्पल्स हैं और उनमें से कई टेम्पल हजार साल, मतलब वो हमारी हेरिटेज है, हमारी सिविलाइजेशन है, वो यू नो वो उनके पास पूजा करने का सामग्री नहीं है एक दिन की पूजा करने को. तिरुपति उनको पैसे नहीं देगा. आपको क्या लगता है? तिरुपति कहेगा नहीं ये पैसे मैं खुद रखूंगा. और यू नो टेम्पल्स विल कम फॉरवर्ड. यू नो मदुरै मीनाक्षी टेम्पल विल कम, सो मेनी, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, they will come forward, they will form a conglomerate. अभी आप देखिए ना, जैसे तिरुपति की तो और भी टेम्पल्स बन रहे हैं. Correct. हरियाणा में कुरुक्षेत्र में बना है. राइट. तो वो अगर इस तरीके से फैलेंगे तो उनका ही फायदा है और हिंदू धर्म का फायदा है. और जैसे आखिरी में मैंने भी कहा कि अगर आप टेम्पल, वो तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली ऑब्जेक्टिव बात जो मैंने कही कि आप इसको एक प्राइवेट कंपनी की तरह टेम्पल को ट्रीट करिए और स्टॉक एक्सचेंज पे रख दीजिए, वो अलग बात है. बट दैट वाज अ सोल्यूशन आई गेव कि अगर आप सरकार, जैसे सरकार हट जाती है तो लोग कहते हैं ना कि अरे फिर तो आप और वो करप्शन ले आएंगे. आप उसको फ्री मार्केट में डालो, पीपल इन्वेस्ट करेंगे उसमें. जितना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना टेम्पल रिच होगा, उतना अगर वो काम करेगा टेम्पल तो लोग और इन्वेस्ट करेंगे. इट्स लाइक अ कंपनी एंड इट कैन बी बैक्ड विद गोल्ड स्टैंडर्ड्स. इट कैन, यू नो. सो दिस इज़ अ नो ब्रेनर. और मुझे बड़ी दुख की बात यह है कि लोग, जैसे आपने कहा कि ग्राउंड स्वेल नहीं है इसके लिए. जो कि आप एक मॉस को कंट्रोल करके देखिए जरा, ऐसे ग्राउंड स्वेल क्या, धरती हिला देंगे. यू नो एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट घुटने पे आ जाएगा, कहेगा कि ये हिम्मत कैसे हुई तुम जो वो कर रहे हो, जो ये कंट्रोल कर रहे हो, जो हम तुमको 60 साल से नहीं करने दे रहे. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने दूसरों के साथ वो किया. एग्जैक्टली. अब इसके पीछे भी एक रीजन है कि ग्राउंड स्वेल क्यों नहीं है. कि ये किताब, इस किताब की असली वैल्यू 20 साल बाद लोगों को पता चलेगी.
जब हमारी एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास होगी, जब हमारे पास खाने के लिए अगले मील के लिए पैसे होंगे। अभी हमारे पास टॉयलेट नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, हमारे पास खाने को वो नहीं है। सो दिस गवर्नमेंट इज़ अ टॉयलेट, इट्स अ आयुष्मान भारत, इट्स अ गैस सिलेंडर सरकार। एंड आई से इट विद प्राइड, क्योंकि कौन ऐसा आदमी होगा, अगर मेरे पास खुद टॉयलेट नहीं है, मेरे पास खुद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती ना, अगर हम फिर भी बच जाते हैं, अगर मेजर ऑपरेशन तो सेविंग्स होती हैं। 77% पीपल गो बैंकरप्ट इफ दे डोंट हैव इंश्योरेंस। बैंकरप्ट, सड़क पे आ जाते हैं लोग। तो वो कहेगा यार मैं इन 8 मुद्दों के बारे में सोचूं या मैं मर जाऊं। तो इट इज अ नो ब्रेनर। तो ये जो इश्यूज हैं अरिहान, इट्स गुड टू टॉक अबाउट इट, एंड इट्स गुड टू make people aware about it, but the real time for it maybe has not come, and that is why there is no groundswell. बस मुझे ये लगता है कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि वो जो हज़ारों लाखों स्कूल जो हिंदू टेम्पल्स बना सकते हैं, पाठशालाएं बना सकते हैं, जो बाकी रिलीजन्स बना रहे हैं और लोगों को अपनी फोल्ड में ला रहे हैं, एजुकेशन दे के, हेल्थ हॉस्पिटल्स दे के, वो हिंदूज नहीं कर पा रहे हैं। तो 20 साल बाद अवेयरनेस तो आ जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वो हज़ारों लाखों हिंदू हॉस्पिटल्स और हिंदू टेम्पल्स वो हॉस्पिटल्स नहीं बना पाएंगे, वो स्कूल्स नहीं बना पाएंगे, वो पाठशालाएं नहीं बना पाएंगे जो बाकी रिलीजन्स बना रहे हैं। तो लॉस किसका हुआ? आपने बात की स्कूलों की, अब देखिए कि एक तो स्कूल बनाने नहीं दे रहे हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से अगर तिरुपति चाहे आज तो हर डिस्ट्रिक्ट में देश की एक बड़ा स्कूल, भव्य स्कूल मतलब बना सकता है, और वहाँ पे फ्री में लोगों को अपने फोल्ड में लाने के लिए बहुत कर सकता है। ये जो वेंकी कॉलेज है दिल्ली में, हाँ, ये तिरुपति बोर्ड का है ये, बिल्कुल। पर इसमें रिजर्वेशन है क्या हिंदूज के लिए? नहीं है ना। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में है 50% रिजर्वेशन। कोई कहता है ये डिस्क्रिमिनेशन कहता है? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी है, और उसके अलावा भी रिजर्वेशन जो माइनॉरिटी एडेड कॉलेजेस हैं, माइनॉरिटी रन कॉलेजेस हैं, उसमें एक प्रावधान है कि भाई आप 50% तक अपने रिलीजन के लोग कर सकते हो, टू प्रिजर्व योर कल्चर। ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। कल्चर जाए बाहर, वो तो प्रिजर्व करने की क्या जरूरत है, वो तो मेजोरिटी में है ना। मेजोरिटी में तो प्रिजर्व हो रहे हैं। मेजोरिटी में है तो ठीक है, लेकिन जो ग्लोबल मेजोरिटी में वो कैसे, उसको क्या प्रिजर्वेशन चाहिए? ये आर्ग्यूमेंट कहाँ जाता है फिर? और मैंने आपको बताया 10 स्टेट्स और यूटीज ऐसी हैं ऑलरेडी जहाँ हिंदूज मिनॉरिटी में आ गए, लेकिन और वहां पे भी भुगत रहे हैं। वहां की मेजोरिटी माइनॉरिटी में काउंट होती है। करेक्ट। चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दिए क्योंकि वीडियो भाई काफ़ी लंबी है, और जो सूरत हाल देखिए भाई, मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। साफ ज़ाहिर है भाई कि पैसा तो हिंदू मंदिरों में बहुत होता है, लोग क्योंकि भाई दान भी बहुत ज़्यादा करते हैं जी। तो एक तिरुपति की अगर वो कमाई, एक महीने की कमाई से एक पूरा कॉरिडोर खुल सकता है, तो ये तो कितने साल हो गए, फिर कितने कॉरिडोर खुल सकते थे, कितनी रोड, कितनी चीज़ें, लाखों करोड़ों रुपए लोग दान करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर लगा ही रही है ना। ऊपर से नाम किसका चल रहा है? इस गवर्नमेंट का नाम चल रहा है कि सरकार बढ़िया काम कर रही है। नहीं तो फिर यार मुझे ये बताओ, फिर सरकार हाथों पे हाथ धर के बैठ जाए, हर किसी को अपना कंट्रोल अख्तियार दे दे कि आप करें जी? ऐसा तो पाकिस्तान में भी हुआ है। कैसे यार? बड़े बड़े दरबारों को बेघर में किया था, लेकिन वो वापस हो गया। नहीं, वापस कब हुआ? नहीं, बड़े बड़े दरबार हैं जहाँ से मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना मजार गवर्नमेंट के पास ही होने चाहिए। वो भी तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं, उन्होंने किया ही सजा। पहले नहीं था, पहले 2-3 साल नहीं नहीं है भाई, चलो ज्यादा 5 साल हो गए। इतना नहीं भाई, पहले नहीं था, 20 साल हो गए। दादा साहब छोटा दादा उस वक्त के सुना है भाई के गवर्नमेंट कंट्रोल 2-3 साल से ज्यादा पहले इमरान खान के दौर में पहले वो गद्दी नशीन हुआ करते थे, कंट्रोल उनके पास हुआ करता था, पास हुआ था। और वो भी 8-10 जो है बड़े बड़े उन्हीं के ऊपर है, बाकी जो छोटे मोटे उनका कोई नहीं है देखभाल। अब तो बड़े बड़े दरबारों की गद्दी नशीन पे भाग गए हैं, कोई नहीं कहता। जब उन्हें वहां से माल ही नहीं मिलेगा तो भागेंगे। एक और बात भी, जिस तरह वहां पर हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें हैं,
उनके तो कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ जो यार मस्जिद में इतना ज्यादा दान नहीं, ये तो समझने की बात है ना। लेकिन ये तो देखा मस्जिद में दान इतना, हमारे गांव की मस्जिद है वो इतने बिजली का बिल पे हो जाता है, मार के इतना ही होता है। बस यही वो मैक्सिमम मंदिर में ज्यादा लोग चढ़ाते हैं भाई, ये दरबारों पे ज्यादा चढ़ाते उसकी हैं। एक मिसाल है ना तो फिर मौजूद दरबार भाई, भी तो उधर है ना। हाँ मदार वो है। अगर अच्छा वही तो बात कर रहे हैं भाई कि वो मज़ारों के ऊपर करें, मस्जिदों के ऊपर करें, वहां पर फिर मुसलमान उन्होंने भड़क जाना नहीं क्यों भड़कना है? नहीं कानून सबके लिए बराबर भाई तो साहब। वही यही तो, अगर ऐसा करें तो भाई साहब देख लेना ये मुसलमान सबसे पहले खड़े होंगे। क्योंकि कंट्री एक है, वहाँ के लोग सारे इंडियन है, कानून जो हो वो सबके लिए बराबर हो। बिल्कुल भाई साहब, उनके धर्म पर हो सकता है, भड़क उनके कर धर्म क्या पर कर हो सकता है। लेंगे? नहीं होना चाहिए भाई, वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना अगर चाहिए ये भाई। मंदिर कंट्रोल कर सकते तो वो भी मदार भी हाँ, कंट्रोल- होने चाहिए, मस्जिदों होने में भाई साहब इतना दान नहीं देते लोग, कुछ लोग देते थे कुछ, लेकिन बहुत इतना कम है ये बात। इतना अलग 5 वक्त नमाज पढ़ने जाते लोग, जब नमाज पढ़ने लेकिन जाते यहाँ थे, नहीं, वो भी हर भाई हफ्ते साहब, हर हफ्ते दे- हफ्ता- हफ्ते यार, बाद। एक मुसलमानों का खाना काबा है ना, हाँ ज्यादा मतलब पूरी दुनिया से वहाँ पैसा खर्च करके जाते हैं जाते हैं भी। तो उनका जो हिंदुओं का है वो एक मखसूस टेम्पल जो है त्रिपुरा। वहाँ उनकी वो तिरुपति हज वगैरह। के जमरे में ही आ जाता है, हाँ, बिल्कुल। तो वहां से कमाई बहुत ज्यादा होती है। सही इस साफ- तो जितना मस्जिदों में नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है फिर भी कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। वो तो भाई साहब अरबियों के वहाँ ही रहती है ना, हमारे यहाँ तो नहीं ना। तो वहाँ की वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट वो हैंडल कर रही है, जिस तो हिसाब से भी कर वो रही है। सहूलतें भी तो दे रही है ना उस हिसाब बिल्कुल, से। लोगों को हाजियों के लिए वो सहूलतें भी तो पैदा करते हैं, ऐसा तो नहीं वो सारी कमाई अच्छा एक खा और जाते हैं। उनका इंचार्ज है, वो तो असल- मुस्लिम रखे हुए हैं, सिख रखे हुए हैं। यार वो आगे शोबे है ना मौजम साहब, अब गवर्नमेंट के अगर यही के वहां पर फिर ये अगर इस तरह तो- कमेटी का इंचार्ज वो कर दिया गवर्नमेंट कोई, के मुलाजम रखे हुए हैं भाई। वो ऐसा तो नहीं वो मजहबी लेवल वो पर तो इसलिए- छेड़छाड़ या बांट नहीं ना हुई गवर्नमेंट के मुलाजिम है, उनके जिम्मे जो उनकी ड्यूटी है वो निभाते हैं और उनको सैलरी मिलती है। और वो होता ना शायद इसलिए भी रखते हैं ना कि भाई कोई अगर हिंदू होगा तो वो कुछ डील छोड़ के या कुछ खराबी ना, मतलब एक कोई होता ना एक बंदा को डंडी ना मारे, साइड खींच जाए, साइड ना खींचे। अच्छा आपको लगता है वो सख्ती मुस्लिम करके डंडी नहीं मारेगा? नहीं ओ भाई यार वो छूट के जमरे में मुस्लिम छूट तो के ज़मरे में ना। अगर वो थोड़ा सा सख्त हुआ तो वो और सख्त जो है कानून की पाबंदी करवाएगा वो पैसे और अच्छे से बड़ी निकाले। हाँ सही ये बात पैसे है। तो लोगों ने वैसा अपनी सर इस बात से ना बिल्कुल जेब के हिसाब से दान करना नहीं होता दान है। तो लोग करते हैं, बाकी भाई इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर एक मंदिर साफ है कि मंदिर का पैसा तो कोई भी मंदिर हो हिंदुस्तान में तो उस पर खर्च होना चाहिए। अगर एक मंदिर जो है वहाँ पे कमजोर है, वहाँ पे दान अच्छे से नहीं हो रहा, उसका सिस्टम नहीं चल रहा, तो एक मंदिर का ही पैसा है ना, तो वो दूसरे मंदिर पे खर्च करें। हो सकता है। वहाँ पे अगर कोई चीज बनने वाली, रिपेयर होने वाली है या कोई रास्ता बनने वाला है, पूजा करने के लिए जो भी चीज जरूरत होती है, बिजली होती है, पानी होता है, 100 चीजें जरूरत जो भी फैसिलिटी वहाँ चाहिए, रिपेयर वगैरह होती है, तो उसको देना चाहिए। ये जो है ना सरकार इस बात में ना भाई, सरकार जहाँ पर भी सरकार को आ जाता है ना कि पैसा जहाँ से मिलता है, ये भाई साहब इनके लिए ये लोगों को ना सिर्फ चूरन देने के लिए होता है, भगवान का नाम, ये सिर्फ लोगों को चूरन देते हैं, उनका चुतिया काटा जा रहा है भाई। अब इतने मंदिरों से पैसे लगा के वो अब देख लें, राम मंदिर की बात कर ले भाई, राम मंदिर बना है वैसा, और वो पैसा किसने दिया है? लोगों ने, आम जनता ने पैसा दिया, आम हिंदू भाइयों ने दिया है। बिल्कुल। तो उसका जो सारा क्रेडिट है वो कौन लेकर जा रहा है? बीजेपी सरकार लेकर जा रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ले रही है कि वो बना रहे हैं, और पैसा कौन खर्च कर रहा है जी? आम लोग। तो ये बात है भाई साहब, सरकार जो होती है ना क्रेडिट वो ले रही है, और जो खर्चा है वैसे भी अगर कोई रोड बनता है वैसे भी तो भाई साहब खर्चा जो होता है ना वो लोगों के टैक्स का होता है। लेकिन ये ना तारक साहब, यहाँ पर उन्होंने कंट्री को भी तो चलाना है, कितनी कम्युनिटीज हैं जिनको साथ लेकर चल रहे हैं, फिर ये सिर्फ हम तो लेकिन ये तो अपने देखना- नजरिए से सोच रहे हैं। वो एक दिल्ली के अंदर कॉलेज उन्होंने है, सबको कंट्रोल करना है, सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन असल बात तो ये है, नुकसान तो इसमें हिंदुओं का ही हो रहा है ना। हाँ वो एक तो पैसा कहीं ना कहीं से जो हो रहा है। हिंदू साफ ज़ाहिर है, एक वो- हिंदू एक मंदिर हिंदुओं का है, लेकिन तो जहाँ वो पर हिंदुओं के ऊपर लगा भाई है। साहब जहाँ पर ये ऐसे ही है। इंडियन आता है ना, इंडियन
ये वो तो फिर यानी कि तू भी पाकिस्तानी मैं भी पाकिस्तानी, तो इंडियन भाई, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख लेकिन है, अगर अच्छा, गवर्नमेंट ऊपर अगर वहाँ पे या पैसा फिर ऐसे ही समझ लो एक और वो किसी मंदिर में लग जाए तो फिर नहीं, क्या होगा? नहीं फिर होना क्या है भाई, वो भाई है, लगाना अच्छा, चाहिए। अच्छा। मैं तो इस हक में हूँ, नहीं तो भाई। फिर ये गवर्नमेंट गलत करती है, गलत ही कर रही है। बिल्कुल ये गलत कर रही है। क्योंकि उनका पैसा उठाकर अगर मुस्लिम पर खर्च किया जाता है तो मुस्लिम का पैसा उठाकर उन पर भी खर्च किया जाना चाहिए। पहले भी बोला हाँ, भाई, ये बराबरी इस है। तरह की सोसाइटी बनाई जाए जिससे इंसानियत को फायदा, स्कूल हाँ, कॉलेज या और बिल्कुल, चीजें- तमाम के लिए फायदा। और उसमें एक मखसूस कोटा रखता है जो हिंदू भाई है ना उनके लिए थोड़ा कोटा बढ़ा दे क्योंकि पैसा उनका है और बाकियों का थोड़ा कम कर दे, ये बात भी है। नहीं बराबरी फिर होनी चाहिए ना सबके लिए यार फिर वो भी दे, अगर- वो भी दान करे। नहीं वो तो इंसानियत की खातिर- पहले यार वो पहले ही मतलब पिस रहे हैं कि हिंदू मेजोरिटी करके तो उनके ये हकूक दबाए जा रहे वो हैं। बोल नहीं रहे कि कई ऐसी स्टेटें जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में 8 से 9 स्टेटें ऐसी हैं जिसमें हिंदू मिनोरिटी में आ जाते हैं। हाँ। फिर भी वो मेजोरिटी वाले वो उनको सहूलतें जो है वो मिनोरिटी वाली सहूलतें नहीं मिलती जो मिनोरिटी को मिलनी चाहिए। स्टेट में तो वैसा मिनोरिटी में ना वो वहाँ पे जी। तो साथ सारे जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पर भी मिनोरिटी है हिंदू। और भी पंजाब में बहुत नहीं सारी है। हाँ और भी बहुत सारी पंजाब स्टेटें में हैं। जो है। चलो अब जैसे आवाजें उठकर निकलने लगी बाकी- है, ये सामने आने लगी, गवर्नमेंट इसका कोई ना कोई हल तो निकालेगी भाई। ये छूट जो देती है ना गवर्नमेंट, अब सख्ती करनी है तो भाई साहब सबको एक ही डंडे के साथ सीधा करके चलें। होना भी ऐसे ही चाहिए भाई। हाँ जब लेकिन जब ये का ना भाई इधर से पाकिस्तान बोले ये देखो अब पाकिस्तान बोले या ना बोले उन्होंने उनका अपना माइंड सेट बता रहा हूँ। माइंड सेट तो फिर है, ये तो उनके अच्छे होने पर भी आवाजें उठाते हैं। बाकी जितना उनका जो कोई काम यकीन अच्छा माने जितना होता है, मैंने वो भाई करते हैं। कितनी वीडियो देखी पुराने जो अगर वो बात करें ना जो मुगलों का दौर था तो उस वक्त जो राजा महाराजा होते थे उस वक्त तो भाई ये ज्यादा पैसा छुपाते ही मंदिरों में थे। तो ये जो इन्वेटर थे इन्वेटर इसी वजह से थे, तोड़े मंदिर थे। किसी नहीं तोड़े थे। सिर्फ सोना उधर से लेना और सोना। कोई नहीं था। लोग चढ़ाते हैं कितना ज्यादा, वो इसीलिए लूटते थे, वो मंदिरों में पैसा होता था। आज भी देख लो, पहले वो मुगल लूटते थे, आज सरकारें लूट रही। सीधी बात है भाई साहब, सरकार लूट रही है। सरकारें लूट कर वो- फिर कहीं वो बाहर मंदिर थोड़ी का ना ले पैसा नहीं जाती हैं। लूट- यार लूट लूट रहे हैं तो लगा भी तो तो कंट्री मंदिर पर का ही पैसा रहे हैं। मंदिर पर लगाओ। लेकिन यहाँ पर समस्या लेकिन ये ये है बात है। कि जहाँ से वो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उनको उतना हक, वो हमारे बलूचिस्तान वाली समस्या ले लो कि वहां से गैस निकलता है और वो लोग गैस से महरूम है। ये ऐसा ही हुआ ना फिर। अच्छा, कि एक और जिनके बात है। वसाइल से वो टैक्स इकट्ठा किया जाता है उनको उसका हिस्सा थोड़ा दिया जाता है। इतने ज्यादा जो ये पैसे इकट्ठे करते हैं, पहले तो ये पूरे इंडिया के अंदर जितने भी मंदिर है उनकी अच्छे से रिपेयरिंग करे, उधर लोगों का रुझान करे। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता तो फिर वो किसी वेलफेयर जाओ, उनके लिए सहूलतें इस तरह के इदारे बनाए जाए तब ठीक है। ये नहीं भी एक जगह मंदिर से अच्छी कमाई और दूसरे मंदिर जो उनकी मतलब कि रेनोवेशन नहीं हो रही है, उधर लोगों का रुझान ही नहीं किया जा रहा। और कॉरिडोर या कोई स्कूल कॉलेज या इस तरह की बनाया जाए, पहले पैसा उन मंदिरों के पैसों से पहले मंदिर ठीक करने चाहिए जितने भी हैं या जितने और बनाने हैं। जब वो डिमांड पूरी हो जाए उसके बाद वो पैसा भेजा किसी और तरफ लाए। सही बात है। अगर सही तरीका पैसे का उन पैसों का है ऐसे ही। मेरे हिसाब आप से तो ये सब- बाकी गवर्नमेंट के भाई साहब हक बनता है कि वो नजर रखें मंदिरों के पैसे पे कि कहीं ये गलत चीजों में इस्तेमाल ना हो। साफ जब- सेम चीज जो है वो मस्जिदों और जो दूसरे चर्च हो गए या दूसरे गुरुद्वारे। ये मस्जिदों में इतने ज्यादा दान नहीं करते लोग। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ भाई, ये ज्यादातर जगह जो दान होता है ना ये पीरों मज़ारों पे जाके ज्यादा हाँ, मज़ारों पर मस्जिदों पर- अगर कोई बंदा जाता है तो कोई ना कोई लाजमी 10-20 तो डाल ही देता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ जरूर बताइएगा कि जब भी आप मंदिर जाते हैं, एक बंदा होता है ना जिस तरह हम 5 दफा अगर मुसलमान मस्जिद में जाता है तो पैसा नहीं डालता गले में, तो जो गला होता है तो उसमें क्या जब आप मंदिर जाते तो हर दफा पैसे डालते हैं या फिर कभी कभी हफ्ते में या भी महीने बाद जो है डालते? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये ना आधा हिस्सा था भाई वीडियो का, अगला बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।